ठीक होंगे। तो 9th क्लास जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम चैप्टर 8 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो चैप्टर 8 के आज हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चों। हाँ जी, इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको कोई प्रीवियसली टॉपिक मिस हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब मेरी 9th क्लास की प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, डीएम में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, जिसमें मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर फिर भी आपने कोई टॉपिक समझना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके, ठीक है बच्चों। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है सबसे पहले हमारे पास जी। न्यूमेरिकल नंबर 1 है बच्चों, जिसमें हमारे पास गिवन है जी, कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ अ बीकर, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 50 डिग्री सेल्सियस। के एक बीकर है जिसमें हमारे पास पानी का टेम्परेचर गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस। हमने उस टेम्परेचर को मेजर करना है कि इसमें फ़ारेनहाइट स्केल है। टेम्परेचर ऑफ अ बीकर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 50 डिग्री सेल्सियस। We have to find its value in temperature in Fahrenheit scale। हमने इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है, हमने इसका फार्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। 1.8 एज इट इज, C की वैल्यू कितनी है 50 प्लस 32, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आया 90 प्लस 32, ऐड करके 122 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमारा फाइंड हो गया, ठीक है बच्चों। ये था न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है। हाँ, इसी तरह सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है जी, जिसमें हमें गिवन है बच्चों के नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो हमारे पास गिवन है टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, टेम्परेचर गिवन है ह्यूमन बॉडी का 98.6 फ़ारेनहाइट। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू इन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, दोनों में फाइंड करना है टेम्परेचर। तो हमें पता है, पहले हम एफ गिवन है सी और सॉरी केल्विन में फाइंड करना है, तो पहले सी में जाएंगे फिर उससे केल्विन में जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो सी का हमें फार्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32। एफ कितना है 98.6, 1.8 सी प्लस 32, 32 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ जी, तो जब माइनस होगा हमारे पास बचेगा रिमेनिंग 66.6 और 1.8 सी यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इट विल डिवाइड व्हेन इट विल कम हियर। तो व्हेन वी डिवाइड 66.6 बाय 1.8 वी गेट आवर आंसर व्हिच इज 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में कितना आया 37। अब हमने जाना है केल्विन में, तो केल्विन में जाने के लिए सिंपली आप क्या करते हैं, प्लस 273 करते हैं। हमें पता है, हमने फार्मूला पढ़ा है K इज इक्वल टू C प्लस 273, तो वी गेट आवर आंसर 310 केल्विन। तो इस तरह बच्चों हमने टेम्परेचर को, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को दोनों केल्विन में भी कन्वर्ट कर दिया और फ़ारेनहाइट सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है बच्चों। तो न्यूमेरिकल नंबर थर्ड हमें गिवन है, जो हमें क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ, ठीक हो गया। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ, हमने फाइंड क्या करना है जी, इंक्रीज इन लेंथ। तो हम अगर बता दें कि टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, टू फाइंड में अगर हम लिखें इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। जैसे आप बता दें कि ये गिवन है, ये हमारा गिवन डाटा है, ठीक है, ये टू फाइंड है और दिस विल बी आवर सॉल्यूशन, और आप बता सकते हैं कि ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। सेम हियर, गिवन डाटा टू फाइंड और दिस विल बी अवर सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, सेम हियर, गिवन डाटा हम यहाँ लिखेंगे, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, टू फाइंड और सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या फाइंड करना है, चेंज इन, इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज का मतलब है चेंज, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो इंक्रीज का मतलब डेल्टा एल हमने फाइंड करना है, एल माइनस एल नॉट। और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि हमारे पास गिवन है जी, अ लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग। कितनी लेंथ आ गई, ओरिजिनल लेंथ है जी 2 मीटर। अच्छा, फिर व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। दो टेम्परेचर है, एक ओरिजिनल टेम्परेचर है जिसको हम बोल देते हैं बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, सेल्सियस से हम जाएंगे केल्विन में, C0 प्लस 273 तो आएगा 273 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस,
20 प्लस 273, तो ये आ जाएगा 293 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो अब आपको दोनों का डिफरेंस भी लेना। डेल्टा टी कितना है जी, 293 माइनस 273 क्यू क्या आएगा 20 केल्विन। और आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट को, तो हमारे पास गिवन है जी द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 10 - 5। मतलब लीनियर एक्सपेंशन का आपको पढ़ा है, आपने उसे हमने पढ़ा था अल्फा 2.5 मल्टीप्लाई 10 - 5 पर केल्विन, ये हमारा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है एल्यूमिनियम का। ठीक है, उसका आप टेबल याद कर लीजिएगा, उसमें से आपको एमसीक्यू बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने फाइंड करना है चेंज इन लेंथ को। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे इस सिंपल एल को, जिसका फार्मूला हमने पढ़ा था एल नोड इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो क्योंकि यहाँ डेल्टा टी था इसलिए मैंने डेल्टा टी फाइंड कर लिया था पहले, ताकि अब यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो एल नोट कितना जी 2 इंटू 1 प्लस अल्फा है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की -5 इंटू डेल्टा टी कितना है 20। जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया 2.001 मीटर। ये हमारे पास लेंथ आई है इंक्रीज होने के बाद। अब हमने फाइंड करना था इंक्रीज इन लेंथ कितना इंक्रीज हुई है, डेल्टा एल हमने फाइंड करना है। डेल्टा एल हमारा था एल माइनस एल नोड, एल माइनस एल नोड करेंगे 2.001 माइनस 2, तो हमारा आंसर आएगा 0.001 मीटर। तो बच्चों क्योंकि ये हमारा आंसर है, हमने लेंथ का यूनिट पढ़ा है मीटर, लेकिन क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में बुक में दिया है, वैसे आपका ये भी ठीक है आंसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, लेकिन आपको क्योंकि बुक में आंसर में सेंटीमीटर में दिया, आप कर सकते हैं। हमें पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 जब आप करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको समझ। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास के अ बलून कंटेन वॉल्यूम 1.2 मीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम है ओरिजिनल वॉल्यूम एट टेम्परेचर है जी हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर टी नोट आ गया जी 15 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में करेंगे प्लस 273 करेंगे तो ये बन जाएगा 288 केल्विन। ओके बच्चों, फिर कहता है कि हमने इसको हीट किया कहां तक, व्हाट विल बी द फाइंड द वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब वॉल्यूम वी फाइंड करना है कितने टेम्परेचर पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको भी केल्विन में करेंगे प्लस 273 करेंगे तो ये बन जाएगा 313 केल्विन। अब आपको डेल्टा टी फाइंड करना है, ऑब्वियसली दोनों में कितना चेंज आया, 313 माइनस 288, वी गेट अवर आंसर 25 केल्विन। ठीक है बच्चों, हाँ जी। नेक्स्ट हमें गिवन है जी द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 3.67 10 - 3 केल्विन। मतलब ये था हमारा बीटा, बीटा की वैल्यू है 3.67 मल्टीप्लाई 10 - 3 पर केल्विन। तो हमने वी फाइंड करना, वी का हमने फार्मूला पढ़ा है बच्चों, वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक हो गया, वी नॉट कितना है जी 1.2, 1 प्लस बीटा की वैल्यू 3.67 मल्टीप्लाई 10 - 3 और डेल्टा टी कितना 25। जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाई किया तो हमारा वॉल्यूम फाइंड हो गया 1.3 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट चलते हैं 5 न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमें गिवन है जी हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, मतलब अमाउंट ऑफ हीट हमने फाइंड करनी है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर। 0.5 kg वाटर है, मतलब मैस कितना है 0.5 kg, पानी का मैस है 0.5 kg। नेक्स्ट गिवन है जी ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। दो टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर है जी 10 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कर लो 273 प्लस किया तो बना 283 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर है जी 65 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में करेंगे प्लस 273 करेंगे तो ये 338 केल्विन। तो डेल्टा टी अब हम फाइंड करेंगे दोनों का डिफरेंस, 338 माइनस 283, तो ये हमारे पास आया जी 55 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि अब पानी की बात हो रही है जिसका हमने फार्मूला पढ़ा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। तो सी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, पानी की कितनी होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे 4200 मल्टीप्लाई 0.5
मल्टीप्लाई टेम्परेचर है जी 55, ठीक है। तो इस तरह जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया बच्चों 11,55,00, एनर्जी का यूनिट हीट का जूल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल नंबर 5 भी हो गया। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। 6 में हमें गिवन है जी एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, सप्लाईज हीट एट द रेट 1000 जूल पर सेकंड। अब ये जो हीट गिवन है ये Q/T है, 1000 जूल पर सेकंड, तो ये Q/T है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है जी हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर। मैथ कितना है जी 200 ग्राम, इसको केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.2 केजी, किलोग्राम मैस, ठीक हो गया। ये मैस है हमारा 200 ग्राम ऑफ वाटर है फ्रॉम 220 to 90 डिग्री सेल्सियस। एक टेम्परेचर ओरिजिनल है 20 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में करेंगे प्लस 273 करेंगे, इट बिकम 293 केल्विन टू 90 डिग्री सेल्सियस, और 90 का भी केल्विन में करेंगे प्लस 273 करेंगे तो ये बन जाएगा जी 363 केल्विन। अब हमें डेल्टा टी फाइंड करना है, ऑब्वियसली 363 माइनस 293 तो हमारे पास आया जी 70 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस। ओके बच्चों, तो हमने फाइंड करना था, फाइंड द हाउ मच टाइम, तो फाइंड करना है बच्चों टाइम, आपने फाइंड करना है। टाइम का सिंबल आपको पता है टी होता है। चलें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है तो बच्चों यही फार्मूला हम अगेन यूज करेंगे, डेल क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। तो ये देखें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी है, तो हमारे पास तो टाइम यहाँ पे गिवन नहीं है, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं टाइम से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय बोथ साइड विद टाइम टी। जब हमने टाइम से डिवाइड किया तो ये देखिएगा फार्मूला ड्राइव हो रहा है। ये डेल्टा Q/T की वैल्यू है जी 1000, C की वैल्यू 4200 होती है, M कितना गिवन है 0.2, डेल्टा T कितना है 70, और ये टाइम हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो अब ये टाइम इधर आ जाएगा, 1000 इधर आ जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा बहुत इजीली, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो ये देखिए जब हमने इधर आके 1000 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया जी 83.3 सेकेंड, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चले चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो है न्यूमेरिकल नंबर 7, ये 58.8 सेकेंड है। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7, हाउ मच आइस विल बी मेल्ट, मतलब क्या फाइंड करना है, मैस आपने फाइंड करना है आइस का। हाउ मच आइस विल बी मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट। हमें हाउट कितनी गिवन है जी 50,000 जूल, 50,000 जूल हीट हमें गिवन है, ठीक हो गया। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336,000 जूल पर केजी, 336,000। आपने ये वहां पे एमसीक्यूज भी याद किया था इसी टॉपिक में आपने, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, आइस की, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता है, आपने पढ़ा HF इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर एम, हमने एम निकालना है, ये डेल क्यू अपनी जगह पे रहा, HF इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो जब हमने इनको डिवाइड किया तो देखिएगा डेल्टा क्यू कितना है जी 50,000 और HF कितना है 336,000। जब आपने इसको डिवाइड किया तो बच्चों ये आएगा हमारे पास 0.148 समथिंग आएगा, ठीक है। ये है केजी में। अब आपको बच्चों पता है कि हमारा इसको हम ग्राम में करेंगे, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 करके। जब आपने इसको मल्टीप्लाई 1000 किया तो ये बन गया जी 148, क्योंकि अगली वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो राउंड ऑफ हो गई है 149 होगा, और इसको हम कह सकते हैं कि ये 150 ग्राम है, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया, याद रखिए। वैसे ये भी ठीक है, अगर आपको ना याद रहे 150 में करना तो नो प्रॉब्लम, ये भी आपका आंसर ठीक है, ओके है। तो लास्ट न्यूमेरिकल है 8.9, 8.8 और 10 हमने नहीं करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी है, तो इतने लेंथी न्यूमेरिकल आज तक कभी आए ही नहीं बोर्ड में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 है जिसमें हमें गिवन है जी हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर। हाउ मच हीट हमने फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ हीट को, अमाउंट ऑफ हीट हमने फाइंड करनी है टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर। मैथ कितना आ गया 100 ग्राम, इसको केजी में करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा 0.1 केजी,
आगे सुनते हैं जी। फिर हमें गिवन है जी वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 2.26 10 की 6 जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है जी 2.26 10 की 6 जूल पर केजी। ठीक है, तो ये फाइंड करना बिल्कुल इसी तरह, यही फार्मूला सेम हम यूज कर लेंगे। एच वी डेल क्यू और हमने डेल क्यू फाइंड करना है कि एम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से। तो सुने एम कितना है 0.1 और एच वी कितना है 2.26 मल्टीप्लाई 10 की 6। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2.26 10 की 5। हीट का यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल। तो इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। 9 वाला भी 8.8 और 8.10 हमने नहीं करने। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट है, आज तक नहीं आया और इतने लेंथी न्यूमेरिकल कौन देगा 5 नंबर के लिए, मैट्रिक क्लास है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल। इस तरह हमारा चैप्टर 8 फिनिश हो गया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है ना बच्चों जी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।